नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल स्कूल सॉल्यूशन बाय सुभाष में आपका स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम PM श्री योजना के बारे में जानेंगे, जो विद्यालयों के लिए माननीय प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा लॉन्च की गई थी। इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो चयनित विद्यालय हैं उनकी सूची कहाँ से प्राप्त करें और जो विद्यालय चयनित हुए हैं उनके संस्था प्रधानों को आगे की प्रोसेस के लिए क्या करना है, और साथ ही जो अंतिम दिनांक है ऑनलाइन आवेदन करने की वो 21 नवंबर 2022 है। तो सबसे पहले तो इस वीडियो में हम इस योजना के बारे में जानेंगे कि यह योजना क्या है। सबसे पहले तो इस योजना का फुल फॉर्म जान लेते हैं। PM श्री योजना जो स्कूल्स के लिए है, प्राइम मिनिस्टर स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया, यह इसका पूरा नाम है। अब देखते हैं इस योजना में क्या है, और यहाँ बता देता हूँ कि यह जो योजना है वह 5 सितंबर 2022 को, अर्थात जो शिक्षक दिवस था उस दिन माननीय प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा यह योजना लॉन्च की गई थी। इस योजना के तहत पूरे देश भर में 14,500 विद्यालयों का चयन किया जाएगा। उन विद्यालयों को KVS विद्यालय या अन्य जो विद्यालय हैं जिनमें सेंट्रलाइज्ड स्पॉन्सर्ड है, अर्थात जो अनुदान है वो केंद्र सरकार के द्वारा भी दिया जाता है, अर्थात जो सुविधाएं KVS विद्यालयों में होती हैं वो सुविधाएं ही इन 14,500 विद्यालयों में होगी, जो गवर्नमेंट विद्यालयों को सेलेक्ट किया जाएगा। 2022 से 27 तक 5 वर्षों की अवधि में लागू किया जाएगा। इस पर 27,360 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिनमें से केंद्र की हिस्सेदारी 18,128 करोड़ रुपए खर्च होगी। यह योजना है, इससे 18 लाख छात्रों को लाभान्वित किया जाएगा। और इसी के साथ में देख लेते हैं कि इन विद्यालयों में क्या होगा। यह जो विद्यालय है, इन स्कूलों में नवीनतम तकनीक, स्मार्ट कक्षा, खेल और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। अर्थात जो 14,500 विद्यालय सेलेक्ट किए जाएंगे उन्हें पूर्ण रूप से नवीन तकनीक के आधार पर सर्जित किया जाएगा। अर्थात जो राजकीय विद्यालय है जिनमें किसी प्रकार की सुविधाएं नहीं मिल पाती है, उन विद्यालयों को इस प्रकार से विकसित किया जाएगा। और इसी के साथ में जो KVS विद्यालय है उन्हीं के अनुसार छात्रों को पढ़ाई के लिए वातावरण मिलेगा और जो अन्य सुविधाएं हैं वो उनको मिलेगी। अगर संक्षिप्त रूप में कहे तो यह जो योजना है वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, अर्थात केंद्र सरकार के द्वारा स्पॉन्सर की जा रही है, और जो विद्यालय सेलेक्टेड होंगे उनको KVS विद्यालय की तर्ज पर पूर्णतः विकसित किया जाएगा। और यहाँ बता देता हूँ कि जो ब्लॉक है, ब्लॉक लेवल पर 2 विद्यालयों का चयन किया जाएगा, जिनमें एक विद्यालय UPS होगी और एक विद्यालय होगी सीनियर सेकेंडरी या सेकेंडरी विद्यालय। इस प्रकार से प्रत्येक ब्लॉक से 2 विद्यालयों का चयन करना होगा। अब देखते हैं कि जिन विद्यालयों का चयन हो गया है उन विद्यालयों की सूची कहाँ से प्राप्त करें। तो आपको बता देता हूँ कि विद्यालयों की सूची प्राप्त करने के लिए आपके जो DO ऑफिस है, अर्थात जिले का जो DO ऑफिस है, वहाँ पर संपर्क करके आप सेलेक्टेड स्कूल्स की सूची प्राप्त कर सकते हैं और उसमें देख सकते हैं कि आपके विद्यालय का नाम है या नहीं। अब जिन विद्यालयों का चयन हो गया है उनके संस्था प्रधानों को क्या करना है, उसके लिए आपको ऑनलाइन प्रोसेस करनी होगी। ऑनलाइन प्रोसेस के लिए आपको अपने Google Chrome में जाना है।
PM श्री सर्च करना है। जैसे ही सर्च करेंगे इस प्रकार से इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें आपको ऊपर ही ऊपर लिंक दे रखा है PM श्री स्कूल्स, इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने पोर्टल का इस प्रकार से इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ लॉगिन के दो ऑप्शन दे रखे हैं, एक ऑप्शन में लॉगिन फॉर नेशनल, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट यूज़र दे रखा है और एक में दे रखा है लॉगिन फॉर स्कूल यूज़र। तो जो सिलेक्टेड स्कूल है उन स्कूल्स को यहाँ पर क्लिक करके लॉगिन हो लेना है। जैसे ही लॉगिन होंगे इस प्रकार से इंटरफेस दिखाई देगा। अब यहाँ पर आपको एक तो यूडाइस कोड फिल करना है, एक जो आपके HM है उनके नंबर फिल करने हैं। अब जो सिलेक्टेड सूची है उस सूची में आपको विद्यालय का नाम भी दे रखा है, यूडाइस कोड भी दे रखा है, ईमेल ID भी दे रखी है और संस्था प्रधान के मोबाइल नंबर भी दे रखे हैं। यूडाइस और मोबाइल नंबर यहाँ पर दर्ज करके सेंड OTP वाले बटन पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो OTP रजिस्टर्ड मोबाइल पर चला जाएगा। वहाँ से आप OTP यहाँ पर दर्ज करके सबमिट कर देना है। जैसे ही सबमिट करेंगे आगे इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। इस प्रकार से इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ आपको ऊपर ही ऊपर कुछ ऑप्शन दे रखे हैं। एक दे रखा है डाउनलोड ग्राम पंचायत ULV विलिंगनेस लेटर, दूसरा है प्रिंसिपल विलिंगनेस लेटर और तीसरा है डाउनलोड सैंपल फॉर्म। तो यहाँ पर इन तीनों को आपको डाउनलोड कर लेना है। ये जो दो लेटर है इनको कंप्लीट फिल करना है, क्योंकि ये दोनों लेटर लास्ट की स्टेप में इस ऑनलाइन एप्लीकेशन में अपलोड किए जाने हैं। और जो तीसरा है डाउनलोड सैंपल फॉर्म, इसमें आपको जो 7 प्रकार के डोमेन है उन डोमेन के जो क्वेश्चंस है जिनका केवल यस या नो के रूप में ही आंसर देना है, उसका फॉर्मेट आपको इस सैंपल में मिल जाएगा। तो आप चाहे तो पहले इसको सॉल्व कर ले। इसको सॉल्व करने के बाद में इसी के आधार पर आप जो ऑनलाइन मॉड्यूल होगा उसमें ऑनलाइन डोमेन होंगे उसमें यस नो के रूप में आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ आपको ये जो डिटेल है विद्यालय की वो अच्छे से चेक कर लेनी है। चेक करने के बाद में नीचे प्रोसीड का बटन दे रखा है जिस पर क्लिक करना है। जैसे ही प्रोसीड के बटन पर क्लिक करेंगे तो आप डोमेन पर पहुंच जाएंगे। सामने 7 प्रकार के डोमेन ओपन होंगे जिनका 1 बाय 1 आंसर देना है। यहाँ आप देख रहे हैं कि यस या नो के रूप में ही आंसर देना है और यहाँ मार्क्स भी आपके सामने शो होते जाएंगे। इस प्रकार से 1 बाय 1 सभी डोमेन्स के आंसर दे देने हैं। डोमेन्स के आंसर देने के बाद में यहाँ पर नीचे सेव का बटन दे रखा है, सेव करते जाना है। के बाद में इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा जो प्रीव्यू के रूप में आएगा। अब यहाँ आपको प्रोसीड का जो बटन दे रखा है इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो डॉक्यूमेंट अपलोड के ऑप्शन पर पेज पर आप पहुँच जाएंगे। इस प्रकार से आपके सामने डॉक्यूमेंट अपलोड करने का पेज खुलेगा, जिसमें पहले है फ्रंट इमेज, अर्थात आपके विद्यालय की जो फ्रंट की इमेज है वो यहाँ पर आपको अपलोड करनी है। ध्यान रखना है साइज़ 200 KB से अधिक नहीं होनी चाहिए। और इसी के साथ में बैक इमेज, अर्थात विद्यालय के पीछे का जो बैकग्राउंड है उसकी यहाँ पर आपको फ़ोटो अपलोड करनी है, 200 KB से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ में आपने जो फॉर्मेट डाउनलोड किए थे जो स्टार्टिंग में मैंने बताए थे पंचायत के लिए और प्रिंसिपल के लिए, वो कंप्लीट फिल करके यहाँ पर PDF के रूप में अपलोड कर देने हैं। ध्यान रखना है साइज़ 100 KB से अधिक नहीं होनी चाहिए। इतना सब करने के बाद में स्कूल डिक्लेरेशन का जो बॉक्स दे रखा है इसमें आपको रिमार्क फिल करना है। जैसे ही आप इसमें आपका जो रिमार्क है वो फिल कर देंगे, उसके बाद में जो सेव का बटन दे रखा है इस पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ ऊपर राइट कॉर्नर में आपके पास एक मैसेज आएगा, रिमार्क सेव्ड सक्सेसफुली, अर्थात आपका जो आवेदन है वो सक्सेसफुली सेव्ड हो चुका है। अब आवेदन करने के बाद की प्रोसेस क्या है उसको देखते हैं। आवेदन करने के बाद में आपके आवेदन डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पहुंच जाएंगे। वहां से DO
या आपके जो नोडल ऑफिसर है वहाँ से इसको वेरीफाई किया जाएगा। वेरीफाई करके इसको आगे की लेवल पर फॉरवर्ड किया जाएगा। अब यह फॉरवर्ड कहाँ होगा, से अर्थात जो डिस्ट्रिक्ट के नोडल ऑफिसर है वहाँ से आगे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को यह आपके जो आवेदन है अर्थात जो रिकमेंडेशन है वो उसकी लिस्ट आगे फॉरवर्ड की जाएगी। इस प्रकार से पीएम श्री योजना की संपूर्ण प्रोसेस यह थी, किस प्रकार से आवेदन करना है। और यहाँ ध्यान रखना है अंतिम दिनांक 21 नवंबर 2022 है। उससे पहले ही जिन विद्यालयों का चयन हो गया है उनको फॉर्म अप्लाई करना है। यह फॉर्म अप्लाई करने के बाद में डिस्ट्रिक्ट लेवल से प्रत्येक ब्लॉक से 2 विद्यालयों का चयन करके आगे लिस्ट के रूप में भेजा जाएगा। साथियों, अगर आवेदन करने में किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज के वीडियो में बस इतना ही था। थैंक यू।